हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने 3 म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई साहब 25 से 30 साल के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से रिटर्न अच्छा जनरेट करना चाहते हैं या करोड़पति बनना चाहते हैं तो केवल 2 ही ऐसी कैटेगरी हैं जो आपके सपनों को साकार करने का दम रखते हैं। तो वो कैटेगरी कौन कौन सी हैं? एक मिड कैप कैटेगरी हो गई, दूसरी स्मॉल कैप कैटेगरी हो गई। इनके अलावा आपका रिटर्न इंडेक्स फंड से भी ठीक ठाक बन जाएगा, पर तगड़ा रिटर्न स्मॉल कैप और मिड कैप ही दे पाएंगे। तो बात कर लेते हैं मेरे भाई पहले म्यूचुअल फंड की, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं। अगर आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को देखते हैं, पर इससे पहले आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का भी इन डेप्थ एनालिसिस देखना चाहिए। मेरे मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। जो भी आपके दिमाग में म्यूचुअल फंड है आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाके 1 बाय 1 करके स्क्रॉल करेंगे, आपको आपका म्यूचुअल फंड मिल जाएगा। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो भाई साहब 45,449 करोड़ का इसका असेट साइज है। बहुत ही तगड़ा असेट साइज है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा इसके अंदर लगा हुआ है। 0.87% का ये एक्सपेंस रेशियो लेकर के चल रहे हैं। 7.62% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। आप हमेशा डायरेक्ट प्लान को ही सेलेक्ट किया करें। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। हालांकि जो निफ्टी मिड कैप है वो ऑल टाइम हाई 40,000, इसका जो इंडेक्स है 40,000 के पार निकल गया। तो इस वजह से थोड़ा कॉशियस रहना मेरे भाई। अब अगर मैं इसके एनएवी की बात करने की चेष्टा करूं तो देखिए आप एनएवी यहाँ से 142 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। और मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 20.87% के CAGR के हिसाब से इस असेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड ने आपको रिटर्न बना के दिया है। चलिए बात करते हैं दूसरे म्यूचुअल फंड पे। दूसरा जो म्यूचुअल फंड मैंने आपके सामने रखा हुआ है तो मेरे भाई आप ये देखो, SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो देखिए SBI जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है, नाम से ही ट्रस्ट जागता है, और मैग्नम मिड कैप है तो इसने भी अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। 11,808 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.90% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 5.60% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। प्लान आपका ग्रोथ है। अगर आपके पास रेगुलर प्लान है तो आपको डायरेक्ट प्लान हमेशा सेलेक्ट करना चाहिए। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अब अगर मैं इसके एनएवी की बात करूंगा तो 198 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न की अगर मैं बात करने की चेष्टा करूंगा तो मेरे भाई देखिए 20.11% के CAGR के हिसाब से इस असेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड ने आपको रिटर्न डिलीवर करके दिया है। अब मैंने जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं इसका नाम देखिए क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्वांट के स्मॉल कैप फंड ने शॉर्ट टर्म में बहुत ही तगड़ा इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के दिया। तो इस वजह से इस असेट मैनेजमेंट कंपनी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। 6,779 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.62% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 12.97% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे मेरे भाई तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अब अगर मैं इसके एनएवी की बात करेंगे तो 197 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है भाई साहब। और रिटर्न आप देखो मैक्सिमम तो बहुत कम है 17.91%, पर 1 साल में देखो मेरे भाई 1 साल में इसका रिटर्न देखो 39.69%। 3 साल में रिटर्न देखो 51.11%। मेरे भाई 3 साल और 1 साल, यही मैंने कहा था आपसे कि शॉर्ट टर्म में क्वांट के स्मॉल कैप या क्वांट के किसी भी फंड ने शॉर्ट टर्म में बहुत ही तगड़ा रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। मेरे भाई आज मैंने टोटल आपके सामने 3 म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करी। इन म्यूचुअल फंड्स के बारे में अगर आपको और भी अधिक जानना है तो मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मेरे भाई। प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करना, आपको आपका फंड मिल जाएगा। मेरे से बात करना चाहते हैं तो अबाउट सेक्शन में जाओ, वहां पर मेरी मेल आईडी पड़ी हुई है, एक व्हाट्सएप नंबर भी पड़ा हुआ है। आपको जो माध्यम कन्वीनियंट लगे आप उस माध्यम से मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।